और यहाँ पे जैक की मुलाकात होती है हंटर चौहान से, जो अपनी तारीफों की बुर मान रहा है भाई। और जैक भी इसको बताता है ये ट्रैक हो रहा है ना, इससे मेरी लड़ाई हुई थी बहुत दफा। फिर इधर आती है एल्सा, और ये यूरेसिस की बेटी है जो उसको 20 साल पहले छोड़ के चली गई थी। और ये वेरोसा भी आती है जो इसकी सुतेरी माँ है। तुम इधर क्या कर रही हो, 20 साल बाद क्यों आ गए अपना मुंह लेके? एल्सा कहती है सीधी बात, नो बकवास, मेरे को चाहिए ब्लड स्टोन। मगर ये इतने दिन से गायब थी ना, तो इतनी आसानी से इसको मिल नहीं सकता। फिर ये आंटी सब हंटर्स को वेलकम करती है और सबकी किलिंग काउंट्स भी बताती है। इसने 26 मारे, इसने 37 मारे, इसने 43 मारे, और ये चाचा ने भाई 57 मारे। मगर ये सब भाई जैक के आगे चाय कम पानी है, क्योंकि उसने भाई 100 से ज्यादा लोगों को मारा है। ही इज द चैंपियन। और एल्सा ने, अबे उसने तो मच्छर भी नहीं मारा। फिर ये आंटी यूरेसिस की तारीफ में चंद अल्फाज बोलती हैं और वहां रखे हुए कॉफिन को गुरवाती हैं, और इसके अंदर होती है यूरेसिस की लाश, और वो सबको वेलकम करती है। अबे मर गया था ना वो, अच्छा अच्छा रोबोटिक टाइप का बना दिया इसको। अब विराट स्टोन को नया मास्टर चाहिए, और वो होगा आप में से एक। यहाँ होगा एक कंपटीशन। अंदर गार्डन में है एक मॉन्स्टर जिसपे फिक्स किया जाएगा विराट स्टोन को, और जो उसको मार देगा विराट स्टोन उसका। और सब हथियार भी गार्डन में ही मौजूद हैं। मगर इन सबको ना भाई एल्सा से पंगे ये आ गई है, अब नेपोटिज्म की वजह से इसको विराट स्टोन ना मिल जाए। मगर विरोसा कहती है अगर ये 20 साल पहले नहीं भागती ना, तो विराट स्टोन इसको मिल जाता। मगर अब ये भी आप लोगों की तरह पार्टिसिपेट करेगी, अगर जीत गई तो मिल गया, वरना 20 साल के लिए वापस गायब। लगता है इन सुतेरी माँ बेटियों में बनती नहीं है अच्छी। और ये विराट स्टोन गया मास्टर के पास।